एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन जिस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए लगभग हमें 3-3.5 महीने हो गए हैं इस चैनल के ऊपर, और मैंने आपको लगभग हर एक तरीके से रेडी कर दिया है। अब समय आ गया है कि रियल एग्जामिनेशन की जो अप्रोच है ना वो भी मैं आपको सिखा पाऊँ। तो इस सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रियल एग्जामिनेशन में कंप्लीट जो आपके प्लान्स हैं ना उनको एग्जीक्यूट करना है, कंप्लीट जो प्लान्स है आपकी मॉक टेस्ट में कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है अभी, क्योंकि जो समय बचा है ना आपके पास में, उस समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपको ज़्यादा नज़दीक लेके जाएगा आपके गोल के। तो एक लाइव मॉक हम सॉल्व करने वाले हैं अभी, और ये जो मॉक टेस्ट होने वाला है इसमें एक अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे रेदर देन कि हम लोग कितने स्कोर कर पाते हैं या कितना क्या कुछ रहता है। अप्रोच पहले मैं आप सभी को सिखाने की कोशिश करूंगा, और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करूँ, है ना, एक्यूरेसी मेरी ना खराब हो इसमें। तो स्टार्ट करते हैं पूरे के पूरे टेस्ट को, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ मुझे सॉल्व करते हुए देखिए, मेरी अप्रोचेस को देखिए, मेरे जो सीक्वेंस है उसको आप चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने जो आपके लिए टेस्ट लिया है ना, वो टेस्ट लिया है मैंने पिछले साल का एज इट इज़ मेमोरी बेस्ड पेपर, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए आपको जब भी आप एग्जामिनेशन के क्लोज आ जाते हो तब, क्योंकि लगभग वही लेवल आपको मिलने वाला है, उसके अलावा लेवल नहीं मिलता है आपके एग्जामिनेशन में। तो स्टार्ट करेंगे ये सेशन हमारा, और इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ना हमारा इंटरफेस जो है ना उसके बारे में सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ कि हमारा इंटरफेस कैसे काम करेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारा इंटरफेस आपको नजर आता है वो है आपके लिए पूरा का पूरा एक पेज जिसके ऊपर आपका टेस्ट चलने वाला है, और राइट हैंड साइड जो है ना वो है आप सभी के लिए आपकी रफ शीट। आपकी तो नहीं, मेरी रफ शीट है यहाँ पे। ये इस रफ शीट में ना मैं जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना वो यहीं पे करने वाला हूँ। तो राइट हैंड साइड पे कंप्लीट आपको मिल गया, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंप्लीट रफ शीट आपको मिल गई है, और सब कुछ एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है, मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मैं क्लास नहीं करवा रहा हूँ। तो अगर मैं एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा तो मेरी स्पीड गिरेगी तो मेरे अटैम्प्ट्स भी कम रह जाएंगे। तो ज़्यादा फोकस मैं करने वाला हूँ आपके क्वेश्चंस के ऊपर, जिनको हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने वाले हैं। गॉट इट? पहली चीज़। दूसरी चीज़, सीक्वेंस क्या रहेगी मेरी? सीक्वेंस में रखने वाला हूँ सबसे पहले वन लाइनर्स, देन उसके बाद में डीआई में करूँगा, देन उसके बाद में मैं अर्थमेटिक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसी सीक्वेंस में मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँगा। वन लाइनर्स में मैं यहाँ पे टेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैं, मतलब वन लाइनर्स में मैं प्रायोरिटी में नहीं रख रहा हूँ कि मुझे पहले यही करना है, नहीं। नंबर सीरीज आ गया तो नंबर सीरीज पहले, और अगर सिंप्लीफिकेशन पहले आ गया तो सिंप्लीफिकेशन पहले मैं कर दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से जो भी मुझे पहले मिल जाएगा ना वही मैं आपके सामने अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट, टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लैंग्वेज चूज कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये कौन सा पेपर है? एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड पेपर हेल्ड ऑन 5 जनवरी 2024, शिफ्ट नंबर 2 था ये। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, लैंग्वेज को हमने चूज कर लिया और आई एम रेडी टू बिगिन। ओके, तो ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज से तो कोई लेना देना नहीं है। हम चलते हैं सीधा क्वांट सेक्शन पे, नेक्स्ट क्वांट सेक्शन ही आने वाला है। तो पहले सवाल से मैं स्टार्ट करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की, एक्सप्लेन मैं कम से कम करूंगा इस वाले सेशन में, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, पहला सवाल आपको नंबर सीरीज का मिल गया, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहीं से ही। 1, 3, 8, 19, 39, 71, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, नॉर्मल डिफरेंस। सो 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, देन उसके बाद में 9 और 1, 9 और 2 11 का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल गया। देन उसके बाद में 20 का डिफरेंस आपको मिल जाता है। देन उसके बाद में 40, 30, 32 का डिफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है, तो अगला 15 का डिफरेंस हो जाएगा, 47 का डिफरेंस। तो 71 में अगर आप 47 डालोगे तो 7 और 1 8 और 7 और 4 11, 118 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 10 से वैल्यू 15 पे आ रही है, 5 का एडिशन, फिर आप 10 का एडिशन करते हो, फिर 15 का एडिशन करते हो, फिर 20 का एडिशन हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 कहाँ पे है? लास्ट ऑप्शन। 12 से 13, देखो 1765, 12 से स्टार्ट होगी 1765, मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ है। सो 12 से 13 अगर आप आते हो तो मल्टीप्लाई बाय 1 + 1, ये मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 करोगे तो 87 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ता है, 10 से स्टार्ट होगी 65, नॉर्मल डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, फिर 5 और 4 9 का डिफरेंस, तो अगला फिर 16 का डिफरेंस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा आपके पास में, और फिर 5 का स्क्वायर 25 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा। बढ़िया। 27 से स्टार्ट हुआ 87 पे, बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। 27, 38, 8 और 3 11 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद में 13 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद में 17 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद में 19 का डिफरेंस है। सारे के सारे प्राइम नंबर से सर, ये 15 होता अगर ऑड नंबर होते, तो प्राइम नंबर चल रहे हैं, तो अगला फिर 23 का डिफरेंस हो जाएगा। 23 का डिफरेंस अगर आप पकड़ोगे तो टोटल वैल्यू 110 यहाँ पे आपका बन जाएगा। 90 और 20 110 हो जाएगा टोटल, ठीक है।
खत्म हो गया सर, नंबर सीरीज खत्म हो गया। अब मैं सिंप्लीफिकेशन पे जा रहा हूँ, फटाफट से मैं देख लेता हूँ कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है मेरे लिए। अच्छा यहाँ से डी स्टार्ट हो रहा है, डी को मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देता हूँ, बाद में मुझे यही करना है ना। ओके ओके, यानी कि लास्ट में सिंप्लीफिकेशन है भाई, 17 नंबर से स्टार्ट हो रहा है सिंप्लीफिकेशन। बहुत बढ़िया, पहला ही सवाल बहुत ही धांसू सवाल है। अप्रोच लगाओ, 2 + 3 5, 5 में से 1 चला जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा 4। 1/4 1/6, 1/4 1/6 माइनस 2/8 है, तो 2/8 ही रहना, तो चलो इसको, तो ये 24 हो जाएगा 6 बार में, 4 बार में, और ये हो जाएगा 6 बार में, कैंसिल आउट 1/4, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 1/12, तो बचेगा 3, 1/4 माइनस 1/12, तो 12 आ जाएगा। ये वैल्यू हो जाएगा 3 बार में, ये वैल्यू हो जाएगा 1 बार में, 2/12 यानी कि 1/6, सो 3 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। और 3 1/6 यहाँ पे मैच करता है क्या? 3 1/6 आपका मैच कहाँ कर रहा है? 3 1/12 तो आ रहा है सर, 3 1/12 आ रहा है आपके पास में। एक सेकेंड, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा, अच्छा 2 हो जाएगा और 1/6 बन रहा है, ठीक है। 3 और 2 5, एक कम करोगे तो 4 आ जाएगा। 1/4 प्लस 1/6 माइनस ये हो जाएगा 24, 6 से करोगे 4, 6 से किया तो ये 4 बार में चला जाएगा, 8 से करोगे तो 3 बार में, 3 दूनी 6, तो 1/6 आपके पास में था ये। ओके, सो ये वैल्यू आपके पास में 1/6 बन रही है, 1/6 बन रही है, 1/6 बन रही है, 1/4 नहीं बन रही, 1/6 बन रही है। अब आपको क्या करना है, 4 - 1 करोगे तो 3 बचेगा, 1/6 माइनस 1/12 करना है, तो ये 12 हो जाएगा, 2 - 1, सो ये 1/12 आपके पास में बच जाएगा। सो 3 1/12 आ रहा है आपके पास में, हाँ जी ये होगा करेक्ट आंसर। छोटा सा मिस्टेक और समय आपका पूरा का पूरा चला जाता है, देख लो। अगेन एक वही सवाल है, सो ये 1 + 2 3, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा। सो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यूज बची, 1/6, 1/8, 5/8 माइनस 2/3। एलसीएम अगर आप लोगे तो वही 24 आ जाएगा, 6 से करोगे 4 बार, 3 बार 15, और 3 से करोगे 8 दूनी 16, सो 4 और 3 7 और 15 22, 22 में से चला जाएगा कितना, 16 चला जाएगा, तो 4 और 2 6 बचेगा, और ये 24 है तो 1/4 बचेगा आपके पास में। सो 1/4 ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, 58 एज इट इज प्लस 3 से डिवाइड करोगे 7 बार में, 4 बार में, फिर आपको 37 से डिवाइड करना है, तो मतलब ये 2 बार में, ये हो जाएगा 60 + 4 64, 64 का रूट निकालोगे 8 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 50 बार, मल्टीप्लाई बाय 2/350 एज इट इज, 5 से काटोगे 7 बार, 2/7 प्लस 26/7, 7 एलसीएम आ जाएगा 28/7, 4 आ जाएगा आंसर। ओके बढ़िया सवाल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, 115% निकालना है 4880 का, डबल कर रहा हूँ मैं, 230 उसको मैं हाफ कर रहा हूँ, 2440, इसको मैं फिर डबल कर रहा हूँ, 460 इसको मैं फिर हाफ कर रहा हूँ, इसको मैं फिर डबल कर रहा हूँ, इसको मैं फिर हाफ कर रहा हूँ। अब देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 92 और 61 का मल्टीप्लीकेशन कर लो फटाफट से, 2 9 12 21 कैरी 2 54 57 56 हो जाएगा ये, ठीक है 56 12। और उधर देखो 85 है, 85 को फ्रैक्शन वैल्यू 17/20 आप लिख सकते हो, 1640 कैंसिल आउट 2 से करोगे 32 बार, ओके 2 से करोगे तो 8 बार में और 2 बार में 82 टाइम्स, तो 82 को आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है, 14 कैरी 1 56 57 58 1 59 कैरी 5 8 और 5 13, तो ये हो जाएगा 5612, ये हो जाएगा 1394, दोनों का डिफरेंस लेना है, तो 8 बचेगा और ये बचेगा 1 यहाँ पे, गॉट इट, 5 में से जाएगा तो 3 और ये 4, 42 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। अगला सवाल, अरे एक और बढ़िया सवाल है भाई, धांसू सवाल है सारे के सारे आपके, सिंप्लीफिकेशन के भी इतने अच्छे सवाल डाल रखे, बताओ। एक काम करो, 0 से 0 से 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, ये बचेगा 59 का x% प्लस 17 × 36 बचेगा और सामने बचेगा 15, तो 17 × 36 कर लो, 17 × 3 51, 17 × 6 102, तो वैल्यू हो जाएगी 612। अच्छा जी ओके, तो ये प्लस है आपके पास में और ये वैल्यू आपके पास में 612 कैसे हो सकता है, 17 × 3 51 करोगे तो 510 आपके पास में हो रहा है। अच्छा तो डिवाइड में आपको 100 भी तो रखना है ना, 6.12 आपके पास में आ जाएगा ये, और 6.12 अगर इधर आ जाएगा, 6 कम करना है 9.12 अगर आपको कम करना है तो 8.88 आपके पास में आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो 888 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 59, ये वैल्यू बनेगी आपके पास में, और ये वैल्यू आपका वन टाइम में पूरा पूरा चला जाता है, 60 हो जाएगा, 70 80 28 एक 29 बचेगा आपके पास में ना, तो 298, 60 से करोगे तो 5 बार में अप्रॉक्सीमेटली चला जाता है, 15 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आपका, 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, और इसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, मे भी हो सकता है कि मैंने गलत किया हो, टाइम बचेगा तो फिर से देख लूँगा। 68 है, 32 34 34 प्लस 46, ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 10, 80 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस सवाल में डाउट है ना, इस सवाल को मैं क्लियर रिस्पॉन्स करके मार्क फॉर रिव्यू कर रहा हूँ, है ना, करो मत उस सवाल को, क्योंकि मुझे उसमें डाउट जा रहा है, मैं नहीं करूँगा।
13 इंटू 8 104, 104 कम करोगे तो 748 बचेगा, माइनस 306 हो जाएगा, 300 कम करोगे 442 बचेगा, और माइनस 1 करोगे 441 बचेगा, सामने एक्स स्क्वायर है, 21 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, 19 से काटोगे 2 बार, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 52 और 8 आ जाएगा आंसर, फिर 60 में से 52 जाएगा। तो 77 माइनस 9, तो 7 और 8 9, 68 बचेगा आपके पास में, प्लस 68 हो गया और डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा, ये वैल्यू आपके पास में बच गई। ठीक है, तो 16 और 6 22, 8 और 3 11, 231 आ जाएगा। 11 से करोगे तो 2 बार में, 1 बार में, 21 बार में। ओके, अगला सवाल, 31 का स्क्वायर करोगे तो 961 माइनस 928, 30, 32, 33 का डिफरेंस आ जाएगा, माइनस करोगे 25, 8 बचेगा, सामने बचेगा आपके पास में 2 डिवाइडेड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 4 बार में 44 आंसर आ जाएगा। 39 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, 63 हो जाएगा, कैरी 6, 7 इंटू 3 21 और 6 27, और फिर उसके बाद में 12 ऐड कर दोगे उसमें, तो वैल्यू हो जाएगी 285, और उसमें आपको 5 से डिवाइड कर देना है, 5 बार में 7 बार में। ओके, 26 बचेगा, 24 बचेगा, माइनस कर देना है आपको 18x, और सामने वैल्यू है 300। 26 और 24, 25 का स्क्वायर माइनस 1, 625, 624, तो 624 में से 300 जाएगा तो 324 बचेगा, और 324 डिवाइडेड बाय 18, 18 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 24 एज इट इज, प्लस ये 9 बनेगा, डिवाइड करोगे तो 3x आपके पास में आ गया, 30 हो गया, 3x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू हो जाएगी 2। दैट इज इट, सवाल खत्म। अगला सवाल, सवाल क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये कहता है x बाई 25 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 210 है, तो 5 से करोगे 5 बार, 5 से करोगे तो 42 टाइम्स, फिर आपको प्लस का 225 उधर चला जाएगा, तो 126 आपके पास में बच जाएगा। सो 42 से करोगे 3 बार में, 15 आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपके पास में। अब आ जाते हैं हम लोग डी आई के ऊपर, है ना। डी आई अभी तक नहीं मिला, ये रहा डी आई। एक लाइन ग्राफ है और कुछ नहीं है, एक छोटा सा लाइन ग्राफ आपको दिया हुआ है और कुछ नहीं है। ये 50 है, ये 100 है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन का मतलब 50 है, एक लाइन का मतलब हो जाएगा 10। तो अगर मैं बात करूं जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे लिख लो, जनवरी का जो डेटा है 100 से 2 ऊपर है, फरवरी का जो डेटा है वो 100 से 1 ऊपर है, मार्च का जो डेटा है 50 से 2 ऊपर है, मतलब 70 हो जाएगा, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो है वो 150 से 1 कम है, मतलब 140, मई का महीना पूरा पूरा 100 शो करता है, और जून का महीना 1 2 3 130 आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी 120 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च। 120 जो है वो 70 से कितना परसेंटेज कम या ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 70 से 5/7 आ जाएगा, 1/7 का मतलब होता है 14.28, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70, 5 इंटू 2 10, 70 के बाद में थोड़ा सा आगे जाना है, 71 के आसपास आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अगला सवाल, इफ टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय बी इन द फरवरी इज 50% मोर देन दैट इन ए। यहां पर आपके पास में क्या हो रहा है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं वो आपको बताया जा रहा है, बस उसका नाम नहीं बताया जा रहा है कौन सी कंपनी का है ना, नाम नहीं बताया जा रहा है आपको। तो कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय बी इन फरवरी में जो कंप्लीट होते हैं 50% ज्यादा दैट इन ए, कंसिडर द अबाउट डायग्राम फॉर ए। हो गया ना, ये अगर ए है तो इसको 50% से बढ़ा दो, 55 जोड़ दो, इसमें 165 आ जाएगा, ये बी का डेटा हो गया आपके पास में। कहता है इन जनवरी एंड द सम ऑफ द इन जनवरी 50% मोर दैट ऑफ कंपनी ए इन जनवरी, द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय बी इन द फरवरी इज 50% मोर देन कंपनी ए इन जनवरी। जनवरी का डेटा उठाना था आपको, 120 से आपको 60 बढ़ाना है, 180 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे करना था इसको, 180 हो जाएगा ये। एंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय इन फरवरी एंड मार्च इज 255। मार्च में आपके पास में कितने हो जाएंगे, फिर 75 हो जाएंगे। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोजेक्ट फरवरी एंड मार्च, दोनों का टोटल डिफरेंस करोगे 105 आ जाएगा आंसर, 105 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मई में आपने कितना किया 70, टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जनवरी एंड जून 120 130 250, तो वैल्यू हो जाएगी 7:25। ये तो ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मई का जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई ये है आपके पास में, सर वो मार्च था, 100 लिखो यहाँ पे, 100 से लिखोगे, 25 से करोगे 4 बार में, 25 से करोगे 10 बार में, 2:5 आ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन द जनवरी, एवरेज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन द जनवरी मई दिसंबर, जनवरी मई जून, जनवरी मई और दिसंबर में टोटल मिला के कितना हो रहा है, देखो जनवरी में 120 है, मई में आपके पास में 100 है, और तीनों का एवरेज आपके पास में 115 है, तो 345 टोटल बनता है, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 220, 145 में से 345 में से कम कर दोगे तो 125 बच जाएगा, ये दिसंबर में है। तो कहता है आपको देन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन फरवरी
इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन दिसंबर। फरवरी में 110 कंप्लीट होते हैं, ये 125 है, तो कितना हो जाएगा, 25 से करोगे 5 बार, 25 से करोगे 4 बार, ये 22 बार, 88% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन। ओके, डीआई खत्म नहीं हो रहा है अभी भाई। इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त, अगस्त के महीने में जो है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल है, तो अगस्त के महीने में जो आपके पास में प्रोजेक्ट है ना, वो क्या है, ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड मार्च एंड जून एंड रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अप्रैल एंड मई। बहुत बड़ा सवाल है यार, बाद में करेंगे इसको, छोड़ो, आ जाओ अरिथमेटिक के ऊपर आ जाओ, है ना, अरिथमेटिक के सवालों को करते हैं। द प्रिंसिपल इज 10,000, अमाउंट इतना, विद 40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट वाज इन्वेस्टेड। देखो 9,600 आपको टोटल इंटरेस्ट मिलता है 10,000 के ऊपर, तो 10,000 के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो ओवरऑल रिटर्न आपको कितना मिला, 96% का मिला है। और अगर आप देख रहे हो ना, तो एक साल में 40, दूसरे साल में 40, और फिर इस 40 का भी 40, 2 साल आपके पास में टाइम पीरियड आ जाएगा। रमेश परचेज अ लैंड फॉर 45,000 एंड सोल्ड 3/5 पार्ट एट अ लॉस। ओके, एट अ लॉस ऑफ 5%। लैंड जो है वो खरीद लेता है, वो 100% लैंड उसने खरीद ली, उसका 60% वो क्या करता है, वो लॉस पे बेच देता है, 5% के लॉस पे। हाउ मच परसेंटेज शुड बी सॉल्ड एट द रिमेनिंग पार्ट सो दैट ही मेड 15% प्रॉफिट इन द होल ट्रांजेक्शन। दूसरे वाले को कितने पे बेचना चाहिए जिससे पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन पे 15% का प्रॉफिट हो जाए। सो 45,000 है, 45,000 का 15% अगर आप कैलकुलेट करोगे, इसमें एलिगेशन लग सकता है क्या, छोड़ो, बहुत टाइम लग जाएगा सोचने में, अगर नहीं लग रहा तो, दिमाग नहीं लग रहा तो छोड़ो उस तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 × 4, 15 चौके 60 और 15 5 75, 675 हो जाएगा ये आपके पास में भाई। 10% आपके पास में कितना हो जाता है, 45,000 है तो 4500 4500, और उसमें आप अगर और उसका हाफ करके जोड़ोगे तो 6,750 इसमें आपको जोड़ देना है। गॉट इट। तो 6,750 जोड़ दोगे अगर आप इसमें, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 5,000, सॉरी, इसमें 6,000 जोड़ोगे तो 51,750 आपके पास में टोटल आना चाहिए, जिसमें पहला वाला पार्ट आपने 5% के लॉस पे बेच दिया। तो एक अगर आप 5% के लॉस पे बेचते हो, एक अगर आप 15% के प्रॉफिट पे बेचते हो, एक सेकंड ऐसे कर लो, पहले वाले के ऊपर लॉस इतना, दूसरे वाले के ऊपर प्रॉफिट कितना, X% का, ओवरऑल आपको 15% का मिल रहा है। सो ऑब्वियसली ये वैल्यू छोटी है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ पे X-15 आ जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 आ जाएगा आपके पास में। इस रेशियो में आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। ये जो पार्ट है ना आपका, ये जो पार्ट है ये आपका 60% पार्ट है, और ये आपका 40% पार्ट है। 20 से करोगे 3 बार में, 20 से करोगे तो 2 बार में। दिस शुड बी 3:2। तो X-5, X-15 डिवाइडेड बाई 20, सामने वैल्यू 3/2 हो जाएगी 10 बार में, 30 बार में, और X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में कितनी, 15 आ जाएगी X की वैल्यू। तो यहाँ पर आपके पास में 15% का प्रॉफिट जो है ना वो होना चाहिए था, सॉरी, ये कितना हो जाएगा, 30 और 15 45, 45% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। एलिगेशन से कर दिया मैंने इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने कंप्लीट कर ही लिया ना, 32 नंबर पे आ जाते हैं। 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर 16 सेकंड कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही है, 16 सेकंड में एक दूसरे को पार कर गई। सम ऑफ देयर स्पीड इज 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है, 16 सेकंड में पार कर गई, मतलब 400 मीटर उनका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। सम ऑफ द स्पीड इज 25। ट्रेन बी इज 60 मीटर शॉर्टर देन ट्रेन ए। अच्छा, 400 मीटर दोनों का मिला के है, और डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, 60 का दिया हुआ है, तो इसमें जोड़ो 60, 460 आधा कर लो, 230 और 170। शॉर्टर कौन है, बी है, तो ए की वैल्यू 230 हो जाएगी। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ ए, 230 मीटर, दैट इज इट। एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, मैं अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहा हूं, मैं आपको नहीं समझा रहा हूं। ईच साइड ऑफ द वुडन जॉब विच इज रेक्टेंगुलर इन शेप इज इंक्रीज बाय 40%। एक रेक्टेंगुलर है, उसको 40% से बढ़ा देना है आपको। तो लेट सपोज हर एक साइड अगर आपके पास में 10x और 10y आपने मान लिया, दिस इज द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, 40% से आपको बढ़ाना है, तो नया वाला जो आपका पास में वैल्यू होगा 14x एंड 14y हो जाएगा। तो कहता है परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया। यहाँ पे टोटल हो रहा है 100xy, और यहाँ पे टोटल हो रहा है 196xy। तो 100xy से 196xy हो गया, 96% का इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज इट, सवाल खत्म। अगला सवाल, ए कैन फिल 2/3 ऑफ द टैंक इन 6 आवर्स। तो ए पूरा का पूरा काम कितने समय कर देगा, 2/3 वर्क कर देगा 6 में, तो ये काटेगा 3 में, 9 में। फिर उसके बाद में बी कैन फिल 4/9 ऑफ द टैंक इन 8 आवर्स। 4 से काटोगे 2 बार, 9 से काटोगे तो 18 बार में। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल 1/3 ऑफ द टैंक व्हेन बोथ ए एंड बी आर वर्किंग। टोटल काम इतना है, एफिशिएंसी इतना है, एफिशिएंसी इतना है, 1/3 आपको काम कराना है, मतलब 6 काम करवाना है दोनों से मिला के, तो 2 घंटे में आपको पूरा का पूरा काम जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 खत्म। अगला सवाल, देयर आर 2 वेसल्स ए एंड बी कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन 8:7। अच्छा जी, and 4:5. In what ratio should be mixed so that the ratio of milk and water in the resultant solution becomes 1:1? अप्रोचेस मैंने बहुत सिखाई हुई है आपको। एक को बेस ले लो तो 8/15, उधर बेस ले लोगे तो 4/9 हो जाएगा। 8 आपका हो गया टोटल, आपने कर दिया
4 आपने लिया, टोटल आपने कर दिया, इधर आप 1 लोगे, टोटल कर दोगे। 15 9 और 2 का एलसीएम पकड़ो, 15 के मल्टीपल 30 45, 45 से काम चलेगा कि नहीं, 90 से चल जाएगा, तो उसका डबल करते ही, तो 90 हो गया, 90 हो गया और 90 हो गया। तो कैंसिल आउट करेंगे 6 बार में, ये वैल्यू 48, 10 बार में ये वैल्यू 40 हो जाएगी, ये वैल्यू 45 हो जाएगी, ये 5 बचेगा और ये 3 बचेगा, 5:3 आंसर हो जाएगा। दैट इज इट। रट लो इस पैटर्न को, ये पैटर्न एग्जामिनेशन में न जाने कितनी बार पूछा गया है। ओके, ये वाला सवाल बनाओगे क्या? चलो इस वाले सवाल को बनाते हैं। डीआई को, डीआई का जो डेटा था ना उसको ढूंढ लो, कहाँ गया डीआई का डेटा आपका? डीआई का डेटा आपने लिखा था ना ये वाला, ये लो, ये आपका डीआई का डेटा आ गया। अब देख लेते हैं सवाल को। कहता है इफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त इज ट्वाइस है वो किसका? द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च एंड जून। मार्च एंड जून 70, 130, 200, इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ में? द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अगस्त ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन मार्च एंड जून। मार्च एंड जून का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास में? मार्च और जून का जो डिफरेंस है वो 60 है, इसका ट्वाइस कर लोगे तो अगस्त में आपके पास में हो जाएगा 120। तो अगस्त का डेटा हो गया 120 आपके पास में। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल टू जुलाई आपको कितना दिया हुआ है? 7:5। 7 का मतलब 140, तो 5 का मतलब 100 हो जाएगा। ये लो, ये 100 हो गया, ये 120 हो गया। सम ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन जुलाई एंड अगस्त, 120 और 100, 220, 220 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दैट इज इट। कौन से सवाल पे चलोगे? चलो 22 नंबर वाले सवाल पे चलते हैं। और ये आपका सवाल जो था इसको मेरे ख्याल से छोड़ो, इस सवाल को, इसको मत करो। 6 नंबर पे आ जाओ आप। तो 6 नंबर अरिथमेटिक का है ना, इसको कर लेते हैं। कई बार आपको देख लो सिंप्लीफिकेशन भी छोड़ना पड़ सकता है। स्पीड ऑफ सूरज इज 16 किलोमीटर स्टिल वाटर। सूरज की जो स्पीड है यानी कि बोट की जो स्पीड है वो 16 है। करंट की जो स्पीड है, वाटर की स्पीड जो है वो 4 दिया रहा है। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड ऑफ सूरज इन द जर्नी कंप्राइजिंग ऑफ एन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जर्नी, है ना? कंप्राइजिंग ऑफ एन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जर्नी मतलब जितना वो जाएगा उतना ही वापस आ जाएगा। लेट सपोज वो x किलोमीटर जाता है और x किलोमीटर वापस आ जाता है, तो x किलोमीटर जाएगा तो 20 की स्पीड से जाएगा और x किलोमीटर वापस आएगा तो 12 की स्पीड से वापस आएगा। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपके पास में हो गया। तो उस दौरान उसकी ना क्या हो जाएगा? उस दौरान आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। तो पहले बार में एवरेज स्पीड, पहली स्पीड 20, दूसरी स्पीड 12, सो ट्वाइस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो 2 से काटेंगे 16, 4 से काटोगे 3 बार, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 5 बार, 15 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज इट। पवन इज 12 ईयर ओल्डर देन राघव। राघव से 12 साल बड़ा कौन है? पवन। ओके। एंड रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन राघव्स एज 8 ईयर हेंस। राघव की उम्र 8 साल के बाद में। ओके। एंड श्रेयास प्रेजेंट एज इज इतना। देखो राघव की उम्र 8 साल के बाद में इतनी है ना, तो राघव की प्रेजेंट उम्र हो जाएगी 7x - 8। 8 साल के बाद में था ना, तो प्रेजेंट का आ गया आपके पास में। और श्रेया की जो प्रेजेंट एज है वो 7x हो जाएगी आपके पास में। इफ प्रेजेंट पवन एज इज 3 टाइम्स द एज ऑफ श्रेया, इसका 3 गुना कर लोगे तो ये वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा? 21x आ जाएगा। सो दोनों का डिफरेंस प्लस का 4 बचेगा और ये 17 इधर चला जाएगा तो 3x आ जाएगा आपके पास में, नहीं 4x आ जाएगा आपके पास में ये भी। तो x का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1, तो x की वैल्यू 1 हो गई। व्हाट विल बी पवन एज 3 ईयर्स हेंस, 3 साल के बाद में, तो 21 और 3 24 हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट इज इट। अगला सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे। हो गया हमारा समय समाप्त। 20 मिनट का टाइमर हमें मिला और 20 मिनट के टाइमर में जितना मैक्सिमाइज कर सकता था मैंने उतना मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है। एक सवाल में मुझे डाउट था, जिस सवाल को मैंने एक बार कर तो दिया था लेकिन मैंने उसको हटा दिया क्योंकि वो मुझे नेगेटिव में ले जा सकता था। मेरे लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो इस स्पीड से आपको भागना पड़ेगा अगर आपको मैक्सिमाइज करना है अपना स्कोर तो। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके पास में पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट। अब मैं सबमिट कर देता हूँ उसको। उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारी एक्यूरेसी में कमी नहीं होगी। टेस्ट तो मैंने बहुत दिनों के बाद में अटेम्प्ट किया है। सो एक्यूरेसी आपकी कितनी है? ओके, एक्यूरेसी हमारी 100% है और हमने कितना अटेम्प्ट किया? 32 हमने अटेम्प्ट किया और 32 के 32 हमारे जो हैं वो सही हो गए। बहुत बढ़िया। बहुत दिनों के बाद में मॉक लगाया था, लेकिन इसी अप्रोच से आपको मॉक लगाना है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल तेजी से मैं भागा हूँ। पहले 1 लाइनर्स मैंने किया, फिर मैंने डीआई किया, फिर मैंने अरिथमेटिक किया। इसी तरीके से आपको भी करना है। सो उम्मीद कर रहा हूँ कि सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो सेशन अगर आपको समझ में आया है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। सबको अप्रोच जो है ना वो समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन पेपर मैंने पहले से सॉल्व नहीं किया था, ये बिल्कुल भी मैंने क्वेश्चन पेपर पहले से सॉल्व नहीं किया हुआ है। पिछले साल का मेमोरी बेस्ड पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यही लेवल आपके एग्जामिनेशन में आता है ना। अब अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा ना PYQs को सॉल्व करने की कोशिश करना। सो दैट इज इट फॉर टुडे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और बाकी के सेशंस के लिए चैनल के साथ में जुड़ जाओ। अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।